इफ्तिकार साहब मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। हालांकि ये हाउस में जो है हर दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर या आम लोगों के मुद्दे क्या है उसे रेज करते हैं, लेकिन आज जो मुद्दे हाउस में उठे वो थे ट्राइबल डिपार्टमेंट को लेकर, वो थे फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर। जहां तक मैंने फॉरेस्ट राइट एक्ट को पढ़ा है वहां तक ये समझ आता है कि देखिए, पहले तो कहा जाता था कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल 370 और 35A के बाद जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करते हैं, उसे यहाँ पर लागू होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारे जो ट्राइबल लोग हैं अपने माल मवेशियों को लेकर मूव करते हैं, वो रोज किसी ना किसी लाठी और डंडे का शिकार होते हैं और उन्हें कहा जाता है कि इस जंगल पर आपका हक नहीं है। चाहे उस जंगल में सामान, फूल, कुछ भी खाने की चीजें हो वो खराब हो जाएं, लेकिन एक ट्राइबल का उस पर जो है वो कोई हक नहीं है। इसे लेकर इफ्तिकार साहब ने अपनी आवाज को बुलंद किया। जहां तक मैंने पढ़ा और जो मैंने जाना, मुझे लगता है कि 2006 में से इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। कहा गया कि आप एक स्टेट में रहते हैं, स्टेट से यूटी में तब्दील हुए, अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आज आपने अपनी आवाज को बुलंद किया और देखिए, जावेद राणा साहब की बात करते हैं, वो भी जानते हैं। ये सवाल हमने भी उनसे पूछा था। अब आप मुझे बताइए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंप्लीमेंटेशन है इसकी? देखिए, 370 हटने के बाद अगर बीजेपी ने जिसको सबसे ज्यादा ग्लैमराइज किया, जो वो अचीवमेंट बताते थे, वो ये कहते थे कि अब ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बाद यहाँ इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट ना होने की वजह से गुज्जर बकरवाल जो है, वो ट्राइबल जो है हमारे, उनको राइट्स नहीं मिले। और हमने 370 इसलिए खत्म किया कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट लोगों में जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट हो ताकि गुज्जर बकरवालों को फायदा हो। लेकिन आज मैंने हाउस के अंदर वही आवाज उठाई कि फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट तो क्या, ये उल्टा हरास करने का टूल बन चुका है। आप मुझे बताएं, हमारा राजौरी पुंछ जो है, पीर पंजाल रीजन, अगर आप डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 70 साल में सबसे ज्यादा अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो वो राजौरी पुंछ के लोगों के साथ हुई। आज फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात आप करते हैं, मुझे 100 कॉल्स रोज की आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि हमें यहाँ तंग किया जा रहा है, बकरवाल हमारे हैं, उनके कुल्ले जलाए जा रहे हैं, उनके कुल्लों को उखाड़ा जा रहा है। अगर किसी गरीब ने छोटी सी झोंपड़ी बना दी, उसको वो हटाने के लिए फॉरेस्ट का अमला पहुंच जाता है। आज भी जब मैं स्पीच कर रहा था तभी मैंने जिक्र किया, वहां उनकी फॉरेस्ट की टीम पहुंच गई। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट कहीं इंप्लीमेंट नहीं है, ये सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों को हरास करने के लिए, और पिछले 10 साल में तो हरास किया। अब कुछ ऑफिशियल्स का माइंडसेट बन गया कि गरीब लोगों को हरास करने के लिए। इसीलिए मैंने आवाज उठाई कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, कम्युनिटी राइट्स होते हैं। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखता हूं, वहां रोड निकली हुई है, ट्रैक्टर रोड है, गाड़ियां जा रही हैं, जब उसको ब्लैक टॉप करने की टर्न आती है तब कहते हैं एनओसी ले आओ। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो हरासमेंट है, ये बंद होनी चाहिए। इसीलिए मैंने हाउस के अंदर आवाज उठाई कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो झुंझुना आप चला रहे हैं, वो बिल्कुल फील्ड में जीरो इंप्लीमेंटेशन है। फॉरेस्ट राइट एक्ट को इन राइटिंग जो उसमें मेंशन है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बिल्कुल वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि गरीब लोगों को फायदा मिल सके। इफ्तिकार साहब, सिर्फ मैं नहीं कहती कि पीर पंचाल में ये इशू है, जितना टाइम मुझे हुआ ना लोगों को कवर करते, मुझे लगता है कि ये बड़ा एक हाईलाइटेड इशू होना चाहिए, जिसके बारे में जो है सबको बात करनी चाहिए। क्योंकि कभी मैंने देखा है कि जब उन्हें माल मवेशी लेकर मूव करना है तो वो किस तरह से हमें फोन करते हैं, जनाब आज हमारी भेड़ें मर गई, आज बकरियां मर गई, आज हमारे पे डंडा चल गया, आज हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे हैं, तो हम खुद कैसे पलेंगे और अपने माल मवेशियों कैसे लेकर जाएंगे? देखिए, तभी फॉरेस्ट राइट एक्ट जब यूपीए गवर्नमेंट में, कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने लाया था, उसके पीछे क्या था कि ट्राइबल्स आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट, और वो प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारी अभी 370 जब खत्म हुआ तो बीजेपी के लोगों को या दिल्ली सरकार जो है उसको जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए, उसके जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट चाहिए, उसके जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज चाहिए, लोगों से उनको कोई लेना देना नहीं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, रसूख के साथ कह रहा हूँ कि उनको यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए उन्होंने लोगों को झुंझुना तो पकड़ा दिया फॉरेस्ट राइट एक्ट का, लेकिन आप देखिए फॉरेस्ट राइट एक्ट की कमेटी बनी, कितने केसेस आपने उनको मालकाना हक दिए, आपने कितने लोगों को वहां रहने दिया। अगर कोई टेम्परेरी टेंट लगाता है उसको भी आप उखाड़ देते हैं। बकरवाल बिहाड़ी में पिछले दिनों बकरवाल वहां से फोन कर रहे हैं, जी हमें तंग किया जा रहा है। और आपने पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल होते देखी होगी कि एक फॉरेस्टर ने एक बकरवाल जो हमारा भाई था, गुजर भाई था, उसके साथ कितना मिसबिहेव किया, कितनी ज्यादती की। ये ज्यादती की कहानी है, घर की कहानी है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मनमानी हर जगह पहुंची हुई है। मुझे बहुत सारी कॉल्स आई, दनौर चौधरी नाड़ मेरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया, 70 साल हो गए लोगों को रहते हुए। आज वो क्या कर रहे हैं, डिमार्केशन कर रहे हैं, ये हमारी लैंड है। भाई अगर आपकी लैंड थी तो आप थे कहाँ सोए हुए? आज आपको 70 साल 100 साल के बाद आपको याद आया कि ये आपकी लैंड है?
ये सिर्फ हरास करने का तरीका है। और दूसरा, इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई। दूसरा, मैं आपसे एक बात करूंगी, रिजर्वेशन को लेकर भी आपने हाउस में कहा, आपको नहीं लगता कि हर कोई एससी, एसटी, ओबीसी, अगर ओवरऑल रिजर्वेशन की बात करें, हर एक के बारे में बात की जाती है, लेकिन आपने देखा कि हाउस में ही शहजाद लोन साहब की मैं बात करूं, उन्होंने यहाँ पर मुद्दा उठाया कि जो आपने कमेटी बनाई है रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन आप सब लोग बात करते हैं, लेकिन कभी आप ऐसी बात क्यों नहीं करते कि जनरल कैटेगरी के साथ इंसाफ कब होगा? देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी। क्या पुंछ का बच्चा जम्मू के स्कूलों के साथ compete कर पाएगा? आप बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं, आपने दूर दराज एरिया में घूमे हैं, आप मुझे बताइए कि रजौरी का एक स्कूल, दूर दराज एरिया का स्कूल, जहां बच्चा 3 किलोमीटर पैदल चल के जाता है और वहां फिर भी टीचर नहीं है, वहां स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसका बच्चा यहाँ जेके पब्लिक स्कूल के बच्चे के साथ compete कर पाएगा? वो कश्मीर के बच्चे के साथ compete कर पाएगा? आज अगर 70 साल में हमारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, हमारे लोगों को पसमानदगी है, हमारे लोग डेवलपमेंट के नाम पर पीछे हैं, हमारे आज भी यहाँ आप सैटेलाइट टाउनशिप की बात करते हैं, ठीक, और हम बिजली और पानी के लिए तरसते हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। और आज अगर आप गुजर बकरवाल की बात करें, अगर आप एसटी की बात करें, अगर आप पहाड़ियों की बात करें, अगर आप एससीज की बात करें, अगर आप ओबीसीज की बात करें, आप मुझे बताइए क्या समाज का दबा कुचला वर्ग नहीं है? अगर आज उनको राइट मिला है तो ये एक साजिश के तहत, और आपको पता है ये कौन सी साजिश है? ये रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश जो बीजेपी की सरकार ने चलाई थी, उनके कुछ एजेंट इधर हैं जिनकी राजनीतिक रोटी है। आप मुझे बताइए, अगर इक्विटी का कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर जिस कम्युनिटी को 5,000 साल जिसको दबाया गया है, आज अगर उसको बराबर लाना है तो उसको रिजर्वेशन का एक टूल दिया गया है, ठीक है, आज अभी ये मिला है, 70 साल की जदोजहद के बाद रजौरी पुंछ में आज इक्वलिटी आई है। आज गुजर बकरवालों को 10% रिजर्वेशन, आज पहाड़ी कम्युनिटी कबीले को 10% रिजर्वेशन, एससी को अपनी रिजर्वेशन, ओबीसी को रिजर्वेशन। अगर रिजर्वेशन मिली है तो उसके साथ छेड़छाड़ हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या साहब, मैं आपके रजौरी पुंछ को ही अगर याद दिला दूं तो सबसे ज्यादा आईएएस केएस ऑफिसर आपके रजौरी पुंछ में ही होंगे, और आप ये भी देखिए कि जो लोग इसका फायदा ले रहे हैं वो फोर फादर्स की पुश्तों से इसका फायदा लेते लेते आगे पहुंच गए हैं। जो अमीर था वो और अमीर होता जा रहा है, लेकिन गरीब तक इसका फायदा नहीं पहुंचा है। देखिए, अगर मैंने झूठ कहा तो आप बताइए। नहीं, आप जो कह रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि अभी हमारे ऑफिसर कब से आना शुरू हुए? 89 में हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को रिजर्वेशन मिली, उससे पहले बताइए हमारे कितने ऑफिसर थे? अगर उससे पहले डिपार्टमेंट में केएस ऑफिसर कितने थे, आईएएस ऑफिसर कितने थे? आज अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट अभी जो 70 साल से हमने सहा, जो 70 साल से हमारे लोगों ने फेस किया, अगर अब कुछ ऑफिसर आना शुरू हो गए तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए। आज भी मेरा बच्चा जो रजौरी का है, मेरा बच्चा पुंछ का है या चनाब वैली का है, वो जम्मू के बच्चे से compete नहीं कर सकता, ठीक है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत है, लेकिन जो दबे कुचले वर्ग है, हाँ, देखिए अब आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। दबे कुचले वर्ग है जिसमें एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है और इनको बराबर का हक देना चाहिए। और अभी आप देखेंगे कि पिछले दिनों 6 मार्च को एक ऑर्डर आया हाईकोर्ट का, रिजर्वेशन में जो प्रमोशंस में रिजर्वेशन होती थी, आज हाईकोर्ट ने भी डायरेक्शन दे दी कि उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करो ताकि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी बेनिफिट मिले और उनको प्रमोशन में भी बेनिफिट मिले। इफ्तिकार साहब, हम कभी नहीं कहते कि रिजर्वेशन खत्म करो, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अब जो लोग काफी लंबे समय से फायदा ले रहे थे, अब वो ऊपर आ गए हैं उस कैटेगरी के जहां पे उनको जरूरत नहीं है, तो उनके बजाय उन लोगों को दिया जाए आज तक जिनके पास ये फायदा नहीं पहुंचा। बस हम इतना कहते हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जब कोई पॉलिसी बनती है, आज सिर्फ रिजर्वेशन नौकरियों पे नहीं, आज गरीब का बच्चा आप देखेंगे उसको स्कॉलरशिप मिलता है, रिजर्वेशन की वजह से हॉस्टल में अप्लाई करने में, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ताकि इनइक्वालिटी को खत्म किया जाए। तो मैंने हाउस के अंदर ये डिमांड की कि रिजर्वेशन जो है उसके साथ छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इफ्तिकार साहब ने हाउस में बहुत सीरियस इश्यूज को जो है वो रेज किया, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटी हो, और चाहे वो रिजर्वेशन को लेकर हो। ऐसा हम भी नहीं कहते कि रिजर्वेशन जो है वो नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए, बट एग्जैक्टली जिनके लिए वो रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई है उन तक भी वो पहुंचनी चाहिए।